और डिप्टी सीएम के नाम पर मंथन चला और अब बारी मंत्रियों की है, यानी कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे वो आपको दिखा देते हैं। जी परमेश्वर कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही एमबी पाटिल का नाम सामने आ रहा है, जो कि पूर्व सांसद और कर्नाटक के जाने माने चेहरे हैं। इन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ये वो संभावित चेहरे हैं जो सिद्धारमैया सरकार में शामिल होंगे। केजे जॉर्ज कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। इनके साथ ही रामलिंगा रेड्डी का नाम सामने आ रहा है, जो कि कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पहले भी मंत्री रह चुके हैं केजे जॉर्ज और रामलिंगा रेड्डी भी। और एचके पाटिल सिद्धारमैया सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, यानी कि उनका जो पिछला कार्यकाल था उसमें ये पोर्टफोलियो उनका था। सतीश जारकीहोली जो कि 3 सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम एक बार फिर सामने है। लक्ष्मी हेब्बालकर बेलगाम ग्रामीण से विधायक हैं। वहीं यूटी कादर बेंगलुरु से 4 बार के विधायक रह चुके हैं, माफ कीजिएगा बेंगलुरु से। तो सिद्धारमैया सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए एक बार फिर से के चेहरे को तरजीह दी जा रही है। टीबी जयचंद्रा 2013 से 2018 के बीच ये कानून मंत्री रहे थे। इसके साथ ही एचसी महादेवप्पा जो कि 2013 से 18 के बीच ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं किन किन को न्योता दिया गया है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आपको दिखा रहे हैं हम नीतीश कुमार का। इन्हें न्योता शपथ ग्रहण समारोह के लिए भेजा गया है। कांग्रेस के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं, इसी वजह से इनके नाम को आगे रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह में बतौर वीआईपी। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष, इन्हें भी न्योता भेजा गया है। साथ ही तेजस्वी यादव को न्योता भेजा गया है। उद्धव ठाकरे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह वीवीआईपी और सीएम के चेहरों से लबरेज रहने वाला है। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु, इसके साथ ही हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, इन्हें भी न्योता दिया गया है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, देखिए पहले लड़ाई सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर थी, लेकिन अब दोनों खेमे, अगर खेमे कहें भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को, किनके नामों को, किनके गुट को और किनके मंत्रियों को तरजीह दी जाएगी? क्योंकि दोनों अपने नाम सजेस्ट करने वाले हैं, ऐसे में किसे तरजीह? देखिए नेहा, अगर आप देखें तो सवाल ये भी होगा कि किन्हें तरजीह दी जाएगी और किनको क्या पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, क्योंकि सारा मामला पोर्टफोलियोज पे है। चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, या फिर पावर, इरिगेशन, ये भारी भरकम मंत्रालय माने जाते हैं। तो सिद्धा कैंप को ज्यादा तरजीह मिलेगी या डीके शिव कुमार कैंप को? ये झगड़ा ना हो इसीलिए दोनों नेता लगभग 10 बजे जो है उड़ान भरेंगे और 11 बजे यहाँ पे दिल्ली में होंगे। दोपहर को चर्चा होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात होगी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बार फिर बैठकों में बैठेंगे और फिर तय होगा। देखिए एआईसीसी में भी जो दोनों की जय वीरू की जोड़ी करार दे रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, वो यहाँ पे नजर आ रही है और यहाँ पे बधाइयां दी जा रही है। इससे पहले कल ये पोस्टर नदारद था, लेकिन जैसे ही बात बन गई वैसे ही देखिए आपकी यहाँ पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ खड़गे साहब की तस्वीर। तो कांग्रेस के लिए कोशिश ये होगी कि जिस तरह से सारे मनमुटाव मिटा दिए गए और एक फॉर्मूला निकल आया है, कैबिनेट में भी झगड़ा ना हो और आराम से पोर्टफोलियोज बांट दिए देखा था कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मनमुटाव नहीं है, इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आए थे। शिल्पा मेरी सहयोगी इस वक्त डीके शिव कुमार के घर से बाहर से जुड़ गई हैं, बेंगलुरु से। शिल्पा, देखिए जाहिर तौर पर जितने भी संभावित नाम हमने दिखाए हैं उसमें ज्यादातर चेहरे सिद्धारमैया की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और हो सकता है एक बार फिर से उन्हीं चेहरों को इंपॉर्टेंस दी जाए इस बार के पोर्टफोलियो में। जी जरूर, और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन होने वाला है, क्योंकि जब मिनिस्टर्स की बात करें तो उनको रीजनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, कास्ट रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के लॉयलिस्ट जो है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये तो अनदर टफ डिसीजन होगा कांग्रेस हाईकमान के लिए, क्योंकि दोनों सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, उनको उनके सपोर्टर्स को मिनिस्टीरियल बर्थ चाहिए। तो वो कैसे
फॉर्मूला बन पाएगा वही एक क्वेश्चन है अभी के लिए। और हम ऑलरेडी देख सकते हैं क्योंकि लिंगायत कम्युनिटी में जो लीडर है यहाँ पे एमबी पाटिल और जी परमेश्वर जो एक दलित समुदाय से है, वो पहले भी डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो उनको अभी दे आर ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड दैट उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आज जब मीटिंग होगा तो ये सब चीज़ें मन में होंगे कांग्रेस हाईकमान के कि कास्ट रिप्रेजेंटेशन और रीजन वाइज रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा उसका निर्णय तो हुआ है, लेकिन अब कौन बनेगा मंत्री, किसको मिलेगा क्या पोर्टफोलियो, वही एक बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा इस तमाम जानकारी के लिए। आपका मौसमी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।